हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप यह न्यूज किस शहर से देख रहे हैं। आज तारीख है 2 अगस्त और दिन रविवार। नमस्कार, मैं हूं रेनू सिंह और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। अगले कुछ मिनटों में देखिए आज की 50 से भी ज्यादा सबसे बड़ी और अहम खबरें, देश दुनिया, राजनीति, खेल, मौसम और हर बड़ी अपडेट बिल्कुल आसान भाषा में। और शुरुआत करने से पहले आपको एक खास जानकारी दे दें। कल यानी 3 अगस्त को सावन महीने का पहला सोमवार है। भगवान शिव की आराधना के लिए इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के स्टार जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता है। वहीं भारत के यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इस मुकाबले में श्रीलंका के रुमेश थरंगापाथरागे ने गोल्ड मेडल हासिल किया। और वहीं भारत की महिला मुक्केबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, जबकि जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही बॉक्सिंग में भारत के 2 गोल्ड हो गए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में आयोजित होते हैं और इसमें 50 से भी ज्यादा देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। भारत अब तक इस प्रतियोगिता में सैकड़ों पदक जीत चुका है और एथलेटिक्स व बॉक्सिंग भारत के सबसे सफल खेलों में शामिल है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई गई। आरोप है कि संसद परिसर के बाहर राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर किए गए उनके प्रदर्शन से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायतकर्ता ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब देश में विकास और आजादी के नायकों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने युवाओं से भी देश के विकास में भागीदारी की अपील की। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलने वाली युवती ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुमराह युवाओं को सजा नहीं बल्कि सही दिशा दिखाने की जरूरत है। वहीं विपक्ष का दावा है कि माफी दबाव में कराई गई, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जंतर मंतर दिल्ली का सबसे प्रमुख अधिकृत प्रदर्शन स्थल माना जाता है। यहाँ विभिन्न संगठन और राजनीतिक दल समय समय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं। जंतर मंतर विवाद पर कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने वीडियो जारी कर सवाल उठाया कि यदि युवाओं को माफ किया जा रहा है तो क्या उनके खिलाफ दर्ज मामले भी वापस लिए जाएंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों की भाषा पर भी सवाल उठाए। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने इस मामले पर सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि युवाओं को अपनी भाषा और व्यवहार की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उनका पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। बाढ़ में मृतकों की संख्या 82 तक पहुंच गई है, जबकि करीब 1,92,000 लोग प्रभावित हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। इस बीच अभिनेता कार्तिक आर्यन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए की सहायता दी है। दोस्तों, असम में हर साल आने वाली बाढ़ की सबसे बड़ी वजह ब्रह्मपुत्र नदी है। मानसून के दौरान नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। लगातार बारिश और जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण शनिवार को भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए नया जत्था रवाना किया। और वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। दोस्तों, अगले भाग में बात करेंगे IBPS की 11,403 क्लर्क भर्ती, बिहार में 1,72,000 सरकारी नौकरियां, नीट PG IIT एडमिशन, रेलवे के नए लगेज नियम, अजीत डोभाल को मिले सम्मान और कई बड़ी खबरों की। इसलिए हमारे साथ जरूर बने रहिए। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। IBPS ने देश भर के सरकारी बैंकों में 11,403 क्लर्क पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। चयन प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा के आधार पर होगा। और बिहार जल्द ही 1,72,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती करने जा रही है। इनमें शिक्षक, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और कई अन्य विभागों की नौकरियां शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से होगी। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी भर्ती का फॉर्म भरने से पहले सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन ही देखें। फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया पोस्ट से सावधान रहें। इस बार नीट PG 2026 में रिकॉर्ड संख्या में आवेदन हुए हैं। पहली बार आधार आधारित पहचान सत्यापन लागू किया गया है ताकि फर्जी उम्मीदवारों पर रोक लगाई जा सके। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा भी पहले से अधिक सख्त रहेगी। IIT जोधपुर ने नया 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें कुछ कोर्सों के लिए JEE मेन या JEE एडवांस की आवश्यकता नहीं है। इच्छुक छात्र संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। खबरों में जानेंगे रेलवे के नए लगेज नियम, अजीत डोभाल को मिला सम्मान, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले और कई अहम अपडेट। इसलिए वीडियो को आगे भी देखते रहिए। क्या आप जानते हैं कि आज कई IIT पारंपरिक इंजीनियरिंग के अलावा मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स भी शुरू कर चुके हैं। भारतीय रेलवे ने नई सुविधा शुरू की है। अब यात्री टिकट बुक करते समय ही अतिरिक्त सामान भी ऑनलाइन बुक कर सकेंगे। इससे स्टेशन पर लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी।
पटना में विजिलेंस टीम ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को कथित रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है। और वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झारखंड के एक संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। आपको पता है, विजिलेंस विभाग का मुख्य काम सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की जांच करना होता है। कई राज्यों में इसके लिए अलग विजिलेंस ब्यूरो कार्य करता है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर पर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। नोएडा की एक मोबाइल निर्माण कंपनी में करीब 19 करोड़ रुपए के पीएफ घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि कर्मचारियों के भविष्य निधि में गड़बड़ी की गई। मामले की जांच के लिए सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दोस्तों, अगले भाग में हम बात करेंगे वक्फ संपत्ति विभाग, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले, जम्मू कश्मीर, दिल्ली लक्ष्मी योजना, हिमाचल सरकार, कांवड़ यात्रा और कई अन्य बड़ी खबरों की। इसलिए हमारे साथ जरूर बनी रहिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजीव ने करीब 320 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्ति में कथित अनियमितताओं का दावा किया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। देश भर में आवारा पशुओं से होने वाले सड़क हादसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को प्रभावी व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने सड़क सुरक्षा के लिए ठोस योजना तैयार करने को भी कहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल हजारों सड़क हादसे आवारा पशुओं की वजह से होते हैं। इसी कारण कई राज्यों में पशुओं की पहचान और आश्रय गृह बनाने पर भी काम किया जा रहा है। चलिए अब आगे जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई कंपनी दिवालिया हो जाए तब भी कर्मचारियों का पीएफ और उस पर मिलने वाला ब्याज देना अनिवार्य होगा। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के करीब 3000 अधिकारियों ने सेवा नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले पर अगस्त के पहले सप्ताह में सुनवाई हो सकती है। कुलगाम में आतंकी हमले में मारे गए 2 प्रवासी मजदूरों के परिवारों को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 10-10 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं राहुल गांधी ने भी घटना की कड़ी निंदा की। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के बाद राज्य और केंद्र सरकार पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने जैसे कदम उठाती है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना का ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है। पहले ही दिन करीब 500 महिलाओं ने आवेदन किया। सरकार का दावा है कि पात्र महिलाओं को जांच के बाद आर्थिक सहायता दी जाएगी। राजस्थान के नागौर में दूषित पानी पीने से 18 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और स्वास्थ्य विभाग ने पानी के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। दरअसल बरसात के मौसम में दूषित पानी से डायरिया, टाइफाइड और हैजा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा साफ और उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार विकास कार्यों के लिए 700 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह राशि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आधारभूत परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने सावन के हर शनिवार और सोमवार को कक्षा 12 तक के स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। कावेरी नदी के जल विवाद के बीच कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से प्रस्तावित बेंगलुरु यात्रा फिलहाल टालने की अपील की है। राज्य में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को इसकी वजह बताया गया है। अगले भाग में हम बात करेंगे चित्रकूट पर्यटन प्रोजेक्ट, नैनीताल की घटना, मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पीओके में विरोध प्रदर्शन, अमेरिका ईरान तनाव, साइबर अटैक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की कई बड़ी खबरों की ओर हमारे साथ आगे बने रहिए। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ईरान के बिजली संयंत्रों और रेल रिफाइनरियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। वहीं ईरान ने भी चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने E20 ईंधन नीति के खिलाफ प्रदर्शन की घोषणा की। उनका आरोप है कि प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। दोस्तों, E20 ईंधन का मतलब है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण। सरकार का उद्देश्य इससे पेट्रोल पर निर्भरता कम करना और प्रदूषण घटाना है। सड़क हादसों और ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 27 अवैध कट बंद किए जाएंगे। संबंधित विभागों को इन्हें कंक्रीट बैरियर और लोहे की ग्रिल से सील करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सड़कों पर बने अनधिकृत कट दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बनते हैं। इन्हें बंद करने से ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होती है और सड़क सुरक्षा भी बढ़ती है। आज पूरे दिन खेल, राजनीति, सरकारी भर्तियां, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, मौसम, जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम सुर्खियों में रहे। इन सभी बड़ी खबरों की हर जरूरी जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह न्यूज बुलेटिन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हेडलाइन ब्यूरो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं हूँ रेनू सिंह और आप देख रहे थे हेडलाइन ब्यूरो। नमस्कार, जय हिंद।